Hello everyone, I hope you all are doing well. I welcome you all to my channel Chemistry with Bindi. And this is the second part of the S block elements. In this video, we are going to cover the remaining physical properties of group 1 elements, alkali metals. So in the last video, we have covered about what are alkali metals, what are alkaline earth metals, and we have started the physical properties of alkali metals. So these are the remaining physical properties. So let's start. So the first one is hydration enthalpy or hydration of ions. इफ़ आई टॉक अबाउट हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है? आपके पास एक बीकर है, ठीक है, आपने उस बीकर के अंदर वाटर ले रखा है। अब आप उस वाटर के अंदर जब 1 मोल गैशियस आयन को डिसॉल्व करते हो, आपने क्या किया है, एक बीकर के अंदर वाटर लिया और आप उस वाटर के अंदर 1 मोल गैसियस आयन को डिसॉल्व कर रहे हो, तो वहाँ पे कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, और जो एनर्जी वहाँ रिलीज़ हो रही है इट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी और द हाइड्रेशन एंथैल्पी. सो बेसिकली हाइड्रेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयंस डिसॉल्व्ड इन अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है, जब आप किसी वाटर के अंदर 1 मोल ऑफ गैसियस आयन डिसॉल्व करते हो तो वहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होती है विच इज़ कॉल्ड दिस हाइड्रेशन एंथैल्पी. ठीक है, और अगर इसको आप सेकेंड तरह से देखें, ठीक है, दूसरी तरह से देखें तो क्या होता है, जब आप वाटर मॉलिक्यूल के अंदर आयन को डिसॉल्व करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन दैम. तो कितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द आयन्स एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स, ये हमें हाइड्रेशन एंथैल्पी बताती है. ठीक है, इट इज़ द मेजर ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन आयन्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स. अब अगर आप मान लो आपने जो आयन डिसॉल्व किया उसका साइज़ छोटा होता है, ठीक है, जितना छोटा अगर आयन का साइज़ है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम उतना ही कम होगा. ठीक है, साइज़ कम तो वॉल्यूम कम, और वॉल्यूम कम तो उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी. अब अगर उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो यानी कि जितना छोटा साइज़ का हमारा आयन होगा उतनी ही उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और उतना ही ज़्यादा वो हाइड्रेशन एंथैल्पी को प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, सो स्मॉलर द साइज ऑफ द आयन, ठीक है, मोर विल बी द हाइड्रेशन एंथैल्पी, या फिर हम कह देते हैं नेगेटिव विल बी द हाइड्रेशन एंथैल्पी. अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रुप के अंदर, ठीक है, तो ग्रुप के अंदर हमारे जो आयन्स होंगे, लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, रुबीडियम पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव. हमने अभी क्या बात करी, जितना छोटा आयन, ठीक है, जितना छोटा साइज़ का आयन उतनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी, उतना ज़्यादा अट्रैक्शन और उतनी ज़्यादा ही हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी. तो यानी कि जब हम ग्रुप में नीचे मूव करते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होता है, तो हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी. तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, इट विल बी लिथियम पॉजिटिव, देन सोडियम पॉजिटिव, देन पोटेशियम आयन, देन रुबीडियम आयन, एंड देन हमारा सीजियम आयन. ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी. अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि एज द साइज ऑफ द आयन्स इंक्रीजेज एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीजेज, क्योंकि ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज. ठीक है, क्योंकि साइज अगर इंक्रीज होगा, सॉरी, यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि साइज बढ़ रहा है, एंड देन हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी. अब हम बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन रेडियाई. अगर हम बात करें हाइड्रेशन रेडियाई की, तो क्या है ना, फॉर एग्जांपल अगर हम लिथियम की बात करते हैं, ठीक है, तो हमने बात करी जो लिथियम है वो अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, ठीक है, स्मॉलर साइज़ का है. तो जितना छोटा ये लिथियम होगा, ठीक है, अगर उसको हम वाटर के अंदर डालेंगे लिथियम आयन को, तो वो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा, क्योंकि छोटा साइज़ है. ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा. तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और वो छोटे साइज़ का है तो वो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने अराउंड में इकट्ठा करेगा. ठीक है, तो ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वहाँ पे क्या होने वाला है, जो हमारा लिथियम होगा इट विल होल्ड मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन इट्स रेडियस पेयर. अपने रेडियस पेयर में बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रख सकता है क्योंकि ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. तो अगर हम हाइड्रेशन रेडियाई की बात करें तो जितना छोटा आयन होगा उतना ही बड़ा उसका हाइड्रेशन रेडियाई होगा, क्योंकि वो उतने ही ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अपने अराउंड होल्ड कर पाएगा. ठीक है, तो यही जो सेम ऑर्डर होता है वो हमारा हाइड्रेशन रेडियाई का होगा. ठीक है, क्योंकि लिथियम सबसे छोटा है तो सबसे ज़्यादा होल्ड करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स को, तो सबसे बड़ा हाइड्रेशन रेडियाई हो जाएगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं आयनिक मोबिलिटी की. आयनिक मोबिलिटी में अगर आप देखो आपको 2 वर्ड्स दिख रहे हैं. फर्स्ट इज आयनिक, यानी कि आयनिक बॉन्डिंग की बात हो रही है. द सेकेंड इज मोबिलिटी, मोबिलिटी यानी कि मूवमेंट. ठीक है,
तो सिंपली अगर हम ग्रुप के अंदर देखें, ग्रुप 1 के अंदर, तो हम यहाँ पे भी लिथियम का एग्जांपल लेके चलते हैं। जो हमारा लिथियम है, अभी हमने बात करी लिथियम स्मॉल साइज़ का है, ठीक है। छोटे साइज़ की वजह से जो लिथियम है वो अपना क्या करेगा, ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने अराउंड होल्ड कर पाएगा, तो उसका हाइड्रेशन रेडियाई बड़ा होगा। अब उसका हाइड्रेशन रेडियाई बड़ा है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को वो होल्ड कर पा रहा है, तो उसकी मोबिलिटी जो होगी, मूवमेंट, वो कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, तो उसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे कम है। अब जैसे जैसे हम ग्रुप के अंदर नीचे की तरफ मूव करते जाएंगे तो हमारा साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। तो साइज़ जितना बड़ा होएगा उतना ही कब वहाँ पे हमारा अट्रैक्शन होगा, तो वो बहुत ही कम वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो उसी वजह से वहाँ पे मोबिलिटी क्या हो जाएगी, मोशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यानी कि जैसे जैसे हम नीचे मूव करते हैं ग्रुप के अंदर, तो हमारी जो आयनिक मोबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ करती है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन रेडिया है, और हमारा हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या कर रहा था, डिक्रीज़ कर रहा था, तो इसका बिल्कुल अपोजिट ऑर्डर आ जाएगा हमारा फॉर आयनिक मोबिलिटी। देन हम नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की जो बात करते हैं, इट इज़ द फ्लेम कलरेशन। अगर हम फ्लेम कलरेशन की बात करें, सो क्या होता है ना, जब हम किसी भी इन आयंस को फ्लेम के अंदर रखते हैं, ठीक है, जब हम उनको हीट प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं। लाइक जो हमारा लिथियम होता है वो क्रिम्सन रेड कलर की फॉर्मेशन करता है। देन सोडियम हमें गोल्डन येलो कलर देता है। देन पोटेशियम हमें लाइलेक या फिर पेल पर्पल कलर देता है। रुबीडियम हमें रेड वायलेट कलर देता है। एंड हमारा सीजियम हमें ब्लू वायलेट कलर देता है। अब अगर हम बात करें कि ये हीट होने पे या फिर फ्लेम के अंदर आने पे हमें कलर क्यों देते हैं, किस वजह से ये कलर की फॉर्मेशन होती है, तो लाइक जब भी हम फ्लेम की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इनको, ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारा एटम के अंदर जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो एक्साइट कर जाता है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है, इट वेंट टू द एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होता है, स्टेबल नहीं होता, ठीक है, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। सो ड्यू टू द लेस स्टेबिलिटी अब वो क्या चाहता है कि वो वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाए। तो वो स्टेबल होने के लिए वो दोबारा से ग्राउंड स्टेट के अंदर आता है, और जब वो ग्राउंड स्टेट के अंदर आता है तो वो फोटोन को रिलीज़ करता है, ठीक है, इट एमिट्स फोटोन। क्या हो रहा है, जो हमारे ये आयन्स होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जब हम इनको फ्लेम प्रोवाइड करते हैं, फ्लेम की हीट देते हैं, तो वो एक्साइट हो जाते हैं, उनका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप कर जाता है एक्साइटेड स्टेट में। अब वो एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल नहीं होते, तो स्टेबल होने के लिए वो वापस से ग्राउंड स्टेट में आना चाहते हैं। अब जब वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो फोटोन एमिट करते हैं, ठीक है, दे एमिट फोटोन। अब जो ये फोटोन्स होते हैं वो विजिबल रीजन के अंदर होते हैं। अब क्योंकि वो विजिबल रीजन के अंदर है, तो इस वजह से हमें कलर की फॉर्मेशन होती हुई दिखती है। तो ये जो डिफरेंट आयन्स है वो हमें डिफरेंट कलर की फॉर्मेशन करके देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कौन कौन से कलर की कौन सा आयन हमें फॉर्मेशन करता है। देन अगर हम बात करें कि जो ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ठीक है, ड्यूरिंग द फ्लेम कलरेशन, वो हमारी लिथियम के केस में, जो हमारा लिथियम पॉजिटिव आयन होता है, इसके केस में ये जो एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। क्यों होती है वो हमें भी बात करेंगे। और हमारा जो इसी वजह से, क्योंकि हमारी एनर्जी जो है इट इज़ एच न्यू, ठीक है, एच इंटू में फ्रीक्वेंसी, तो इसी वजह से हमारी लिथियम की जो होती है वो फ्रीक्वेंसी वो भी हमारी मिनिमम होती है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हमारा लिथियम है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ठीक है, उसका साइज़ सबसे कम है। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज़ क्या होता है ना, वहाँ पे बहुत ही कम शेल्स प्रेजेंट है, ओनली 2s ऑर्बिटल से हमारा इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर रहा है, ठीक है। तो जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना बिटवीन द इलेक्ट्रॉन शेल्स जिसके अंदर वो जंप कर रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ड्यू टू द लेस एनर्जी डिफरेंस उसके अंदर जो कलर आता है, उसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ही कम होती है, और इसी वजह से जो लिथियम होती है उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमारी कम मिलती है, ठीक है। तो ये था हमारा फ्लेम कलरेशन। The energy release is minimum in the case of lithium, hence frequency of the color is minimum for lithium positive, ठीक है। Then जो हमारी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है हमारी रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है। तो अगर हम रिड्यूसिंग नेचर की बात करें, तो जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं, जो हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं, तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जितने भी एल्कली मेटल्स की हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाली थी, तो वो क्या आ रही थी, नोबल गैस देन एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या करना होता है ना, जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहते हैं, दे वांट टू लूज़ वन इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होगी, उसके बाद नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। तो जो सारे एल्कली मेटल्स होते हैं, दे वांट टू लूज़ वन इलेक्ट्रॉन। अगर वो लूज़ करना चाहते हैं, सो इट मीन्स दे वांट टू डू ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हमारा क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर जितने भी एल्कली मेटल्स हैं वो ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं, तो जो ज़्यादा ऑक्सीडेशन करते हैं वो क्या होते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट,
ठीक है, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे। तो जितने भी हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होकर स्टेबल कन्फिग्रेशन में आना चाहते हैं। सो एल्कली मेटल्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, देन अगर हम बात करें लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लिथियम की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो लिथियम है इट लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और बनाता है हमारा लिथियम पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो लिथियम ने दिया हमें लिथियम पॉजिटिव, देन 1 इलेक्ट्रॉन। इसकी जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है इट इज़ 3.04 वोल्ट। ठीक है, देन अगर हम सोडियम की बात करें, सो वो क्या बनाता है, सोडियम पॉजिटिव आयन बनाएगा एंड ए पॉजिटिव, साथ में हमें 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो गया। अब यहाँ पे हमें जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू मिलती है वो मिलती है 2.71 वोल्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है क्या, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें बताता है किसी भी हमारे एलिमेंट की टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो कितना ज़्यादा चाहता है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। अगर किसी भी एलिमेंट की जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हाई होती है, यानी कि वो उसकी ज़्यादा टेंडेंसी है टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो लिथियम जो है उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है ऑफ द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सो इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द ग्रुप। ठीक है, हमारे जो एल्कली मेटल्स का ग्रुप होता है उसके अंदर ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। देन जो सोडियम होता है इट इज़ कॉल्ड एज द वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि लिथियम को हमने बताया है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, पर अगर आप ट्रेंड की बात करो इन अ ग्रुप, ठीक है, तो हमारा जो नीचे जैसे हम मूव करते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ करता है। ठीक है, साइज़ इंक्रीज़ करता है, तो साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होता जाएगा तो वो आसानी से ऑक्सीडाइज होगा और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी कि आप जैसे जैसे हमारे ग्रुप में नीचे मूव करोगे तो जो एलिमेंट्स आएंगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। ठीक है, दे विल बी द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सो यहाँ पे लिथियम जो है वो तो सबसे टॉप पे आता है। सो उसको हमने स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोला? सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो लिथियम है, देखो एक तो वो बहुत छोटा साइज़ का है, तो यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन लूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, तो वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कैसे हुआ? ठीक है, तो हमारा जो लिथियम है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर करता है टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर भी हम जब भी किसी भी चीज़ की रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ हम आयनाइजेशन एनर्जी को नहीं लेके चलते। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हम दो चीज़ों को देखते हैं, एक तो आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, और दूसरा हमारा हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो यहाँ पे हमने माना कि जो हमारा लिथियम है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होती है। यानी कि जो हमारा लिथियम होता है वो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी शो करता है, क्योंकि जो लिथियम का स्मॉल साइज़ है, लेकिन वो क्या करता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत अच्छी बनाता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज़। वाटर के साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी होती है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी उसकी ज़्यादा हो गई। ठीक है, और जो अब ये देखो हमारे जो मेटल्स हैं, ये एल्कली मेटल्स हैं, उनकी टेंडेंसी तो होती है एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना ही है। ठीक है, माना कि लिथियम जो है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स इन द ग्रुप, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना चाहता है। ठीक है, और उसकी हाई रिएक्टिविटी होती है और स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है टू लूज़ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी वजह से वो बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन अगर हम बात करें कि सोडियम वोस्ट क्यों है, क्योंकि नीचे जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ता जा रहा है, और हमारा लिथियम तो एक्सेप्शन केस में आ गया, तो नेक्स्ट जो आता है हमारा सोडियम आता है, तो वो हमारा वोस्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ट्रेंड इन द ग्रुप, सो इट इज़ दिस, लिथियम पॉजिटिव जो कि सबसे ज़्यादा होता है। देन हमारा आता है सीजियम एंड रुबीडियम जो कि ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। एंड देन हमारा आता है पोटेशियम, एंड देन हमारा आता है सोडियम। सो दिस इज़ द ट्रेंड इन द ग्रुप 1 फॉर द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी आती है इट इज़ द लैटिस एनर्जी। सो लैटिस एनर्जी की अगर हम बात करें कि ये क्या होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सोडियम पॉजिटिव आयन है और एक Cl नेगेटिव आयन है। ठीक है, सो यू हैव अ कैटायन विच इज़ सोडियम एंड एन एनायन विच इज़ क्लोरीन।
तो अब क्या करोगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को पास में लाओगे, ठीक है, और बॉन्ड बना दोगे, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। सो लैटिस एनर्जी बेसिकली is the energy released when cations and anions are brought closer from infinity to their respective crystal sites to form 1 mole of ionic crystal। जब हम cations और anions को infinity से पास में लाकर, ठीक है, एक मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल को बनाते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी क्या होती है, लैटिस एनर्जी होती है। ठीक है, अब जो हमारा आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं। ठीक है, और जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं, हमने पढ़ लिया, वो आयनिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और जो हमारा कूलम्स लॉ है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द चार्जेस। तो यहाँ से हम देखते हैं कि लिथियम पॉजिटिव F नेगेटिव, फॉर एग्जांपल हमने एक कैटायन लिया लिथियम पॉजिटिव और एक एनायन लिया F नेगेटिव, उनको मिलाकर हमने एक आयनिक कंपाउंड बनाया लिथियम पॉजिटिव F नेगेटिव। ठीक है, देन एक हमने कंपाउंड बनाया विद द कैटायन Ca2 पॉजिटिव एंड 2F नेगेटिव। ठीक है, और एक हमने बनाया Mg2 पॉजिटिव S2 नेगेटिव। यहाँ पे मैंने देखो लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि बेसिकली लैटिस एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि रिलीज़ होती है जब हम कैटायंस और एनायंस को पास लाके एक मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल बनाते हैं। और दूसरी बात हमने क्या पढ़ी कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और जो हमारा कूलम्स लॉ है वो ये बताता है कि जितना ज़्यादा हमारा चार्ज होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा ही हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें क्या बता रहा है, लैटिस एनर्जी बना रही है। ठीक है, तो यानी कि जितना ज़्यादा चार्ज, हाइयर द चार्ज ऑन द आयन ग्रेटर द लैटिस एनर्जी। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उतनी ज़्यादा ही हमारी लैटिस एनर्जी फॉर द आयनिक सॉलिड। सो अगर हम इन तीनों एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे क्या है, यूनिवेलेंट आयनिक सॉलिड बन रहा है, क्योंकि ये भी हमारा +1 चार्ज है और ये भी हमारा -1 चार्ज है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे यूनी बाइवेलेंट बन रहा है, क्योंकि इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है और इस पर -1 चार्ज है। इस पर 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, यानी कि बाइवेलेंट सॉलिड बन रहा है। तो जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पे दोनों ही 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 वाले चार्जेस हैं, तो ये सबसे ज़्यादा हमारी क्या करेगा, लैटिस एनर्जी शो करेगा। देन यहाँ पे 2 1, तो यहाँ पे उससे कम, एंड 1 1 सबसे कम। ठीक है, तो जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा हमारी लैटिस एनर्जी होती है। देन अगर हम बात करें ग्रुप के अंदर, तो जैसे जैसे हमारा साइज़ इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तो हमारी लैटिस एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज़ कर जाती है। क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा कम हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा जो लैटिस एनर्जी है वो बेसिकली कम ही हो जाएगी। तो हमारी लैटिस एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज। फॉर कैटायंस ऑफ सेम वैलेंसी, अगर मान लो हम कैटायन एनायन को पास में ला रहे हैं, ठीक है, पर हमारी जो कैटायंस है वो सेम वैलेंसी के हैं, ठीक है, और लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक सॉलिड हैविंग द सेम एनायन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ कैटायन। यानी कि अगर हमारे पास एनायन है वो तो सेम है, जैसे कि यहाँ पे हमने क्लोरीन ले रखा है, सभी के अंदर क्लोरीन का एनायन है, ठीक है, और जो हमारे कैटायन है उनकी एनर्जी सेम है, ठीक है, तो ये सारे ही +1 वाले हैं, सबकी एनर्जी सेम है। तो हम किससे देखेंगे, साइज से देखेंगे। जितना ज़्यादा साइज होगा उतनी ही कम हमारी लैटिस एनर्जी होगी। तो लिथियम जो है वो सबसे छोटा है, तो उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी तरह से ये हमारा ट्रेंड हो जाएगा फॉर द लैटिस एनर्जी। सो दिस इज़ फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए बाय।